उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक आतंकी जो है वो यहाँ पर पकड़ा गया है, जो कि महाकुंभ में ब्लास्ट करने वाला था। जी हाँ, और यहाँ पर एसटीएफ ने एक बड़ी सफलता जो है हासिल की है। कुछ दिन पहले ही आपको बता दें, एक टेररिस्ट को जो है वो यहाँ पर अरेस्ट किया गया था फरीदाबाद से, जो कि राम मंदिर पर जो है अटैक करने वाला था, हैंड ग्रेनेड से अटैक करने वाला था। और अब यहाँ पर महाकुंभ में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में बैठा एक आतंकी जो है उसको भी यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। विस्तार पूर्वक आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल कौशाम्बी से जो है, उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी का इलाका है, वहाँ से एसटीएफ यानी कि स्टेट टास्क फोर्स की जो टीम है उसने यहाँ पर इसको पकड़ा है। और डीजीपी जो है वो उन्होंने इसके बारे में बयान दिया है कि पीलीभीत में मारे आतंकियों को जो है इसने गोला बारूद दिए थे। जो पीलीभीत में आतंकी मारे गए थे उनको भी गोला बारूद कहीं ना कहीं इसी आतंकी की तरफ से दिया गया था। और ये BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो ग्रुप है उसका यहाँ पर ये आतंकी है, उसका जो है यहाँ पर ये एक टेररिस्ट है और उसकी पहचान जो है वो लाजर मसीह के रूप में हुई है। उसका नाम लाजर मसीह बताया जा रहा है। और इसी बीच जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने बताया है कि लाजर जो है वो महाकुंभ में किसी बड़ी घटना यानी कि एक बड़ी घटना अगर देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि एक ब्लास्ट को जो है वो यहाँ पर अंजाम देने की फिराक में था। और उसके बाद वो पुर्तगाल भागना चाहता था। आप सोचिए, यहाँ पर ये घटना करने के बाद वो कहाँ जाना चाहता था? विदेश भागना चाहता था, पुर्तगाल जाना चाहता था। और उसे बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने जो है हैंड ग्रेनेड मुहैया करवाए थे। तो जैसा पैटर्न हमें देखने को मिला फरीदाबाद वाले केस में, जो कि फरीदाबाद से यहाँ पर पकड़ा गया था मिलिटेंट अब्दुल रहमान, 19 वर्षीय अब्दुल रहमान, जो कि अयोध्या के मिल्कीपुर का रहने वाला था। और वो भी हैंड ग्रेनेड का ही इस्तेमाल करके जो है अयोध्या में जो है यहाँ पर इस साजिश को अंजाम देना चाहता था। उसी पैटर्न पर यहाँ पर एक और जो है यहाँ पर टेररिस्ट जो ये पकड़ा गया, लेकिन ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है, लाजर मसीह। और ये भी हैंड ग्रेनेड के ज़रिए ही जो है यहाँ पर इस साजिश को अंजाम देना चाहता था, क्योंकि यही खबर जो इस समय सामने आ रही है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने ही इसको हैंड ग्रेनेड जो है वो यहाँ पर मुहैया करवाया था। वहीं इसी को लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के जॉइंट ऑपरेशन किया गया, क्योंकि ये पंजाब का ही जो है यहाँ पर रहने वाला था। और गुरुवार सुबह 3:30 बजे यानी कि रात के 3:30 बजे जो है छापेमारी की गई और लाजर मसीह को गिरफ्तार किया गया। चूँकि ये पंजाब के अमृतसर का जो है रहने वाला था, इसलिए पंजाब पुलिस की इसमें ज़रूरत थी। और अमृतसर ज़िले के कुरलियाना गांव का जो है यहाँ पर रहने वाला बताया जा रहा है। और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो है उसके जर्मनी आधारित जो मॉड्यूल है उसके प्रमुख स्वर्ण सिंह, जिसको जीवन फौजी भी कहा जाता है, उसके लिए यहाँ पर ये काम करता था। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के भी सीधे संपर्क में था। तो आप देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं ISI की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, चाहे फिर वो अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हो, चाहे फिर वो ये अब लाजर मसीह की गिरफ्तारी हो। उसमें भी यही कहा गया था कि ISI जो है, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है, वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व थी, वही इस साजिश को अंजाम देना चाहती थी। और अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो यही चीज़ जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है लाजर मसीह के लिए भी, कि ये भी सीधे तौर पर जो है ISI के संपर्क में था। वहीं डीजीपी ने जो बताया कि एसटीएफ जो उसको पकड़ने पहुंची थी, जब उसको पकड़ा गया तो उसके पास से 3 हैंड ग्रेनेड, अब ध्यान से सुनिएगा, अब्दुल रहमान के पास तो केवल 2 हैंड ग्रेनेड मिले थे, यहाँ पर क्या क्या बरामद हुआ? 3 हैंड ग्रेनेड, 2 डेटोनेटर, 1 विदेशी पिस्तौल और 13 कारतूस बरामद हुए। 13 कारतूस, 1 विदेशी पिस्तौल, 3 हैंड ग्रेनेड और 2 डेटोनेटर। तो यहाँ पर यानी कि एक बड़ी साजिश को ये अंजाम देने की फिराक में था। इसके अलावा जो है इसका गाज़ियाबाद के पते वाले आधार कार्ड और बिना सिम कार्ड का भी एक मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद हुआ है। वहीं एसटीएफ के सीनियर अफसर कोखराज थाने में जो है वो लगातार आतंकी से पूछताछ कर रहे हैं। और उसने आतंकियों के नाम बताए हैं जो अमेरिका, पुर्तगाल और कतर में रह रहे हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये पुर्तगाल भागना चाहता था इस साजिश को अंजाम देने के बाद। और इसीलिए वहाँ के जो आतंकी हैं, जो ऑपरेट कर रहे हैं अमेरिका से, कतर से, पुर्तगाल से, उनके पते जो है वो यहाँ पर उनका जो है जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं लाजर मसीह की तरफ से। और ना ही केवल उनके बारे में जानकारी दी गई है, बल्कि आपको बता दें और भी कई अहम जानकारियाँ जो हैं वो यहाँ पर लाजर मसीह की तरफ से दी गई हैं। इसी बीच डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले साल 23 दिसंबर को पीलीभीत और पंजाब पुलिस ने जो है KZF यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 आतंकियों का एनकाउंटर किया था। सब जानते हैं वो पिछले वर्ष ये एनकाउंटर हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय यहाँ पर ये बन गया था। आतंकियों ने दरअसल 19 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जो ज़िला है वहाँ पर पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। और उसके बाद जो है एनकाउंटर हुआ, जिसमें
3 आतंकी जो है मारे गए थे, जिसमें गुरदासपुर निवासी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसप्रीत सिंह जो है वो मारे गए थे। और लाजर की इन आतंकियों से लगातार बातचीत होती। तो देखिए यहाँ पर एक कनेक्शन जो है वो निकल करके सामने आ रहा है कि कैसे आपस में चीज़ें जो है वो इंटरकनेक्ट हैं, और इन आतंकियों को हथियार और जो गोला बारूद है वो लाजर ने ही मुहैया करवाया था। अब यहाँ पर बात की जाए हथियारों की, तो देखिए इसमें भी डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पर खुलासा किया है, और ये बताया कि लाजर मसीह जो है वो लखनऊ, कौशाम्बी और साथ ही साथ जो है कानपुर के सहित कई अन्य जगहों पर, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो इलाके हैं, लखनऊ राजधानी है, कानपुर एक बड़ा इलाका है, कौशाम्बी और ऐसी कई तमाम जगह हैं जहां पर ये लगातार जो है रह करके अपनी जो लोकेशन है वो बदलता रहता था, और ड्रोन के जरिए जो है हथियार पाकिस्तान से भारत लाता था। हम लगातार एक्टिविटीज़ देख रहे थे, चाहे वो पंजाब बॉर्डर हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का इंटरनेशनल बॉर्डर हो, कि वहाँ पर ड्रोन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा देखी गई थी, और कई बार जो है ड्रोन से ड्रग्स भी पकड़े जाते थे जो पाकिस्तान से बॉर्डर पार से यहाँ भेजे जाते थे, और कई बार हथियार भी पकड़े जाते थे। और यहाँ पर जो ये देखिए बड़ी खबर ये है इसमें कि ड्रोन के जरिए जो है हथियार पाकिस्तान से भारत वो लाता था। लाजर ने पूछताछ में ये भी बताया कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से यूपी लाने के दौरान भी बॉर्डर से हथियार मंगाए गए थे। अब आप देखिए कई सारी पुरानी परतें खुल करके सामने आ रही हैं। मुख्तार अंसारी जब उसको पंजाब की जेल से शिफ्ट किया जा रहा था उत्तर प्रदेश की जेल में, इसको लेकर भी लाजर मसीह ने ये बताया है कि जब शिफ्ट किया जा रहा था उस समय भी बॉर्डर पार से, यानी कि जो है पाकिस्तान से यहाँ पर जो है हथियार मंगाए गए थे। अब बब्बर खालसा इंटरनेशनल के बारे में भी आपको थोड़ा बता देते हैं कि आखिरकार ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल है क्या। बब्बर खालसा इंटरनेशनल की अगर बात करें तो भारत, कनाडा, जर्मनी और ब्रिटेन समेत कई देशों ने जो है आतंकी संगठन की सूची में इसको शामिल किया है। तो ये आतंकी संगठन एक है, और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, 1978, लगभग 50 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। ये पंजाब और पड़ोसी राज्य जो हैं उनके कुछ ज़िलों को मिला करके खालिस्तान नाम से एक अलग सिख देश बनाने की लगातार जो है वो मांग करता रहा है। और ये संगठन जो है 80 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में पंजाब में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय था, जब खालिस्तानी मूवमेंट एकदम से चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसने कई आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया, चाहे फिर वो 1990 के दशक में जो है इस संगठन ने कई आतंकियों को, पंजाब पुलिस ने जो है यहाँ पर मार भी गिराया था। कई आतंकी जो है इसके वो विदेश भाग गए थे, लेकिन पाकिस्तान, कनाडा और ब्रिटेन में अभी भी इसके समर्थक हैं जो मौजूद हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या में भी बब्बर खालसा इंटरनेशनल की बड़ी भूमिका जो है वो यहाँ पर सामने आई थी। जो बेअंत सिंह को मारा गया था, जो हत्या हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक बहुत ही बड़ी और सक्रिय भूमिका जो है वो यहाँ पर थी। और अब यहाँ पर एक बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि महाकुंभ जो कि यहाँ पर संपन्न हुआ, कुछ हालांकि हादसे जो है इस महाकुंभ में भी यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन इसी बीच एक बड़ी आतंकी घटना को यहाँ पर अंजाम देने का प्रयास था। जो वो आतंकी घटना जो है उसको अंजाम यहाँ पर ये नहीं दे पाया लाजर मसीह, जो पहले कई सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। आप देखिए यहाँ पर मुख्तार अंसारी को जब लाया जा रहा था तब से लेकर के इसकी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ पर ट्रेस आउट की गई हैं। पिछले साल जो यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था उस समय वो जो मिलिटेंट से टेररिस्ट थे उनको यहाँ पर चाहे फिर वो एक्सप्लोजिव जो है मुहैया करवाने की बात हो, उसमें भी इस लाजर मसीह का नाम सामने है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उनको लगी है, चाहे फिर वो एसटीएफ हो, चाहे पंजाब पुलिस के साथ मिलकर के यहाँ पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। और ना ही केवल एक व्यक्ति पकड़ा गया, आप अगर यहाँ पर डीपली इसको सोचेंगे तो इस एक व्यक्ति के पकड़े जाने से जो इनका पंजाब में नेटवर्क है, जो इनका उत्तर प्रदेश में नेटवर्क है, जो विदेशों में इनका जो नेटवर्क है, उनका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो यहाँ पर अब किया जा रहा है। और धीरे धीरे जो जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ पर और बहुत अहम जानकारियां जो हैं वो इस लाजर मसीह के ज़रिए निकालेंगे, जिससे आने वाले समय में ये बाकी भी जितने जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने का काम जो है वो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से किया जा सकता है, या फिर उनसे जो है और कई अहम जानकारियाँ जो है निकाली जा सकती हैं, जिससे ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल की एक्टिविटीज़ पर कहीं ना कहीं ऐसी जो ये साजिशों की जो कोशिश है उन पर लगाम लगाई जा सकती है। बहरहाल पूरी खबर हमने आपको बताई, आपकी इस पर क्या राय है आप ज़रूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।